तो इसमें जो मानवीय मूल्य है, तो मानवीय मूल्य का अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, आवश्यकता क्यों है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो मानवीय मूल्य हैं उस मानवीय मूल्य को जो है कौन सी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। प्रभावित करने वाली परिस्थिति या प्रभावित करने वाली परिस्थितियां। और फिर आप लोगों के सिलेबस में जो है वह मानवीय मूल्य के विकास में जो है 3 तरह की संस्थाओं की भूमिका को रखा गया है। एक तो परिवार है, दूसरा जो है समाज है, और तीसरा जो है संस्थाएं हैं। तो संस्थाओं की भूमिका में जो है 3 भूमिका है। एक तो परिवार की भूमिका, एक जो है समाज की भूमिका, और एक जो है संस्थाओं की भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की। तो इसमें से देखे होंगे, आया भी होगा 1-2 साल के भीतर जो है शैक्षणिक संस्था की भूमिका भी पूछा था। जो पहला टॉपिक है उसी टॉपिक में देखिए, उसमें लिखा है मानवीय मूल्य, और उसमें नेता, सुधारक और प्रशासक, ये तो हम लोग थिंकर में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जो पहला टॉपिक है। सिलेबस आप लोग अपने पास रखा करिए, बल्कि मैं तो कहूँगा उसी कॉपी में ही लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अपने हाथ से लिख लीजिए या तो इसी को लगा लीजिए, क्योंकि पहला काम तो यही होता है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कुछ भी पढ़ने से तो काम चलता नहीं है। अब मानवीय मूल्यों का पहले अर्थ समझिए। देखिए, जो वैल्यू शब्द है, ये वैल्यू शब्द जो है वैल्यूअर शब्द से बना है। वैल्यूअर मतलब होता है योग्यता या उपयोगिता। तो जो वैल्यू शब्द है, जो वैल्यूअर शब्द से बना है, जिसका मतलब है योग्यता या उपयोगिता, इसका मतलब ये है कि मूल्य जो है ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मूल्य जो है हमारी उपयोगिता रखे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु का सारतत्व तो क्या है, मूल्य है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य का सारतत्व तो क्या है, मानवीय मूल्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है वस्तु का या मनुष्य का सारतत्व होता है, इसेंस होता है। इसका मतलब कि मानवीय मूल्य कहते समय हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा मूल्य जो मनुष्य का सारतत्व होता है, मतलब ऐसे गुण, ऐसी विशेषता जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की पहचान करते हैं, व्यक्ति की सार्थकता स्पष्ट होती है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई मनुष्य है, और मनुष्य जो है वह देखा जाए तो मानवीय व्यवहार न करके अमानवीय व्यवहार करता है, तो दूसरा मनुष्य क्या कहता है कि आप मनुष्य नहीं है, आप जानवर हैं। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भाई आप मनुष्य हैं, तो आपके भीतर जो है मनुष्यता का भाव होना चाहिए। तो जो मनुष्यता का भाव है वही मनुष्य का सार तत्व है, और उसी सार तत्व से ही मनुष्य जाना जाता है कि वह मानवीय प्राणी के रूप में है। तब जानते हैं कि जो धर्म है, समाज है, संस्कृति है, उसके संदर्भ में जो है मूल्य अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उस संदर्भ में जो है अलग अलग मूल्यों का विकास हुआ, और इसी मूल्य के कारण ही जो है भारत की संस्कृति बनी है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में कि ये सभ्यता है और इसके भीतर संस्कृति है। तो सभ्यता में जो है भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व होता है, और जो संस्कृति होती है सामान्यतः अभौतिक होती है, सामान्यतः अभौतिक होती है। इसीलिए जो है धर्म को जो है संस्कृति में रखा जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या रखते हैं कि भाई मकान कैसा था, क्या जीवन शैली थी, सब हम लोग पढ़ते हैं।
आज जब संस्कृति की बात करेंगे तो ऐसे तत्व जो अभौतिक है, जो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है अलौकिक तत्व के रूप में है, जैसे धर्म है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग संस्कृति कहते हैं। पहले अर्थ लिखिए। सामान्यतः मूल्य किसी वस्तु का सारतत्व होता है। सामान्यतः मूल्य किसी वस्तु का सारतत्व होता है, किसी वस्तु का सारतत्व होता है। इसीलिए मानवीय मूल्य भी मनुष्य का सारतत्व है। मानवीय मूल्य भी मनुष्य का सारतत्व है। यह मनुष्य के लिए नैतिक आदर्श है, मनुष्य के लिए नैतिक आदर्श है। मनुष्यों में गुणों के विकास का आधार है, मनुष्यों में गुणों के विकास का आधार है। ठीक है, मनुष्यों में गुणों के विकास का आधार है, अर्थात इन्हीं मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की सार्थकता अवलिक प्रासंगिकता होती है। अर्थात इन्हीं मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की सार्थकता अवलिक प्रासंगिकता होती है। तो मैं बताया कि जैसे मूल्य एक प्रकार से धारणा है, मूल्य एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान है, सम्मान है, व्यक्ति की उपयोगिता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सामान्यतः जैसे मान लीजिए हम लोग मूल्यों की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई समाज में जो है कुछ राजनीतिक मूल्य हैं, कुछ व्यक्तिगत मूल्य हैं। भाई हमें कहते हैं जैसे जैसे दूसरे की चिंता करना, अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक होना। तो ये जो है जैसे मान लीजिए संविधान का आदर करना। भाई हम मनुष्य हैं तो जिस देश में रहते हैं हम लोग नागरिक भी हैं, तो ऐसे समय मनुष्य का हम संविधान का आदर भी करते हैं। कानून का सम्मान करना। भाई देखिए कानून का उल्लंघन आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आप अच्छे नागरिक नहीं होंगे ना। भाई हमें कहते हैं राष्ट्रीय स्मारक है, कोई मान लीजिए आप आगरा घूमने के लिए गए, ताजमहल देखने के लिए गए, लाल किला देखने के लिए गए, वहाँ पर कुछ नाम उम लिख कर चले आए दीवार पर। तो आपको सोचना चाहिए था कि इतने करोड़ों लोग जाएंगे और सब लोग नाम लिख के आएंगे तो कैसा लगेगा। और कोई विदेशी व्यक्ति आएगा उसको देखता है तो क्या समझता है। अरे भाई ताजमहल के कारण भी तो देखा जाए तो भारत की पहचान है। आगरा लोग जाते हैं तो आगरा की गली देखने थोड़े नहीं जाते हैं, या आगरा में जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़े नहीं देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे संयम, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, उसी में जैसे करके दो चार एग्जाम्पल अपने समझने के लिए। संयम, दूसरे व्यक्तियों का सम्मान, संविधान आवली कानून का आदर करना, संविधान आवली कानून का आदर करना आदि बातें। अब जो मानवीय मूल्य है उस मानवीय मूल्य की क्या क्या विशेषता है, विशेषता आवलिक स्वरूप। मानवीय मूल्य की विशेषता आवलिक स्वरूप 1 नंबर नोट्स दे देना। देखिए जो मानवीय मूल्य है तो मैं अभी बताया कि जो विभिन्न धर्म है, समाज है, संस्कृति है, चाहे राष्ट्र है, उसके संदर्भ में जो है मानवीय मूल्य अलग अलग होते हैं। और इन्हीं मूल्यों से जो है किसी भी समाज की पहचान होती है। नंबर 1 पहली विशेषता, विभिन्न धर्म, समाज, संस्कृति, विभिन्न धर्म, समाज, संस्कृति, राष्ट्र आदि के संदर्भ में मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। और इन्हीं मूल्यों से किसी समाज की पहचान होती है, इन्हीं मूल्यों से किसी समाज की पहचान होती है। एथिक्स में जो सबसे कठिन चीज़ होता है कि आप पढ़ के जाएंगे सब, आज जब पेपर में लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा बीमारी है। तो उसमें अब ये है कि अच्छा से नोट्स बन जाए, उसको 2 बार 4 बार मैं बोल बोल के सब लिखवा ही दूंगा। कोई बहुत बड़ा सिलेबस तो है नहीं, 2-2.5 महीने में 1-1 लाइन लिखवा दूंगा। तो उसको क्या करना है कि उसी को बार बार पढ़ना है।
जैसे मान लीजिए पिछले साल या पिछले साल देखेंगे तो प्रश्न आया होगा, मानवीय मूल्य से क्या समझते हैं? शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका मानवीय मूल्यों के विकास में किस प्रकार योगदान देती है? कोई प्रश्न कठिन थोड़े न है, लेकिन वही बात है कि मान लीजिए अब 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम 5 पॉइंट होना चाहिए 150 शब्द में। आप लोगों का कापी में चेक कर दिया हूँ, पांडे जी को दे दिया हूँ, अभी नंबर चढ़ा देंगे। मैं नंबर नहीं चढ़ाता हूँ, मैं नंबर दे देता हूँ, कापी पर फ्रंट पेज पर पांडे ही चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें हमको क्या उसमें दिमाग लगाना है। किसी को मान लीजिए 3 नंबर दिया हूँ तो 3 नंबर लिख देंगे पांडे जी। ठीक है पांडे जी, बढ़िया किए, धन्यवाद। जतिन, ठीक है जतिन, कुछ बताओ होता दें आप लोगों को। आपने ठीक लिखा है, भारतीय संविधान में नैतिक मूल्य, ठीक। तब देखिए मैं प्रश्न बोला था कि भारतीय संविधान नैतिक मूल्यों का भंडार है, तो चूंकि इतना संविधान पढ़े थे तो इसलिए बना दिया था प्रश्न। ये बताइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण, जितना सब लिखा है उसी की तो व्याख्या लिखना था, उसे आपने ठीक लिखा है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहा था कि न तो कला है न तो विज्ञान है, नियामक है, विज्ञान है, तो उस दिन मैं खूब बताया था कि नियामक विज्ञान का मतलब सौंदर्य विज्ञान, नियामक का मतलब खूब बताया था। तो 2-4 लाइन का उसके बारे में तो लिख दिए होते, आप व्याख्या तो ठीक किया है। मैं कहा था कि नीति शास्त्र के सामाजिक आर्थिक महत्व, तो आपने ठीक लिखा है, सामाजिक भी लिखा है, लेकिन कुछ आर्थिक पहलू जो है कुछ कमजोर है। आर्थिक पहलू का मतलब कि जैसे मान लीजिए आज निजी क्षेत्र का विकास हो रहा है, एलपीजी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, यदि हम लोग मान लीजिए नैतिकता को उसमें बढ़ावा दें तो ये जो व्यापारी वर्ग है उसको भी संतुष्टि मिल सकती है, वो भी नैतिक आधार पर अपना टैक्स जमा कर सकता है। और दूसरी तरफ जो है, जो मान लीजिए उपभोक्ता है, उपभोक्ता को भी संतुष्टि मिलेगा, विश्वास बढ़ेगा, और इसी तरह से निजी क्षेत्र का जो है हमारे यहाँ से विकास हो सकता है। ऐसे लिखना था। व्यापारी भी जो है वो देखा जाए तो समय से टैक्स जमा करके आराम से सो सकता है, कलाकारी करने की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता भी संतुष्ट रहेगा, तो उपभोक्ता भी, तो यही तो निजी क्षेत्र का विकास है कि पहले कोई सामान हम लोग मंगाते पहले तो उसमें देखा जाए तो मान लीजिए आपने कैमरा मंगाया तो कैमरा न आकर उसमें जो है ईंटा पत्थर आ जाता था। आज लीजिए गांव में आप कहेंगे कि आप जो है ऑनलाइन ये सामान मंगा लीजिए, वो मंगाएगा? नहीं मंगाएगा, जाएगा दुकान पर, पहले देखेगा, दुकान के पहले देख लेगा कि दुकान है, उसके बाद ही वहां से सामान खरीद के लाएगा, भले वो सामान महंगा मिले। कारण क्योंकि निजी क्षेत्र पर ऑनलाइन पर सब लोगों का विश्वास नहीं है। भाई ऑनलाइन दवाइयाँ जो है 30% 40% सस्ती हैं, मैं भी मंगाता हूँ, लेकिन सब लोग ऑनलाइन नहीं मंगाते क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। वो फर्जी दवाई दे देगा, डुप्लीकेट दे देगा, ये करेगा वो करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे 1mg हो, चाहे कोई भी जो भी कंपनी है का सिस्टम है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहिए था, जो आपने नहीं लिखा है। कानून देश की प्रगति का नैतिक दर्पण है, तो उस दिन मैं समझाया था। सबसे पहले 2 लाइन कानून के बारे में लिख देते, 2 लाइन नैतिकता के बारे में लिख देते, फिर दोनों की पूरकता को लिख देते, फिर पैरा चीज करके जो है चाहे पॉइंट में जो है दोनों में क्या दोनों में अंतर है उसको लिख कर जो है मूल्यांकन कर देते। वैसे आपने ठीक लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये है कि आप लोग ज़्यादा नहीं लिखे हैं तो दिक्कत तो आएगा ही। अब जैसे मान लीजिए धर्म और नैतिकता में अंतर है, कम से कम 4-5 होना चाहिए था, अच्छा से नहीं लिखाया है। अब देखिए, लोक सेवा में नीति शास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। मैंने ये प्रश्न पूछा है, तो ये बताइए लोक सेवा में नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है? जैसे मान लीजिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। आज सरकार जो है वो देखा जाए तो एक तरह से फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रही है। सरकार जो है सेवा देने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। भारत जैसे देश में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसी दिशा में यदि मान लीजिए प्रशासन में व्यक्ति के भीतर जो है, प्रशासनिक व्यक्ति के भीतर यदि नैतिकता रहेगा तो वह जो है वह देखा जाए तो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ सकती है। ऐसे लिखना था। मान लीजिए हम कहते हैं मनरेगा है, तो मनरेगा में घोटाला क्यों हो गया? नैतिकता न रहने के कारण ही तो हुआ। उस दिन एग्जाम्पल भी बोला था। तो ऐसा आपने नहीं लिखा, इसलिए हमने 3 नंबर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने तो समानता, स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, ईमानदारी ये सब लिख दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं व्यवहारिक, तो आप जो है आप तो जो मानवीय मूल्य है चाहे नैतिकता है उस तरह के पहलुओं को आपने केवल दिखा दिया है, आप ठीक ढंग से जोड़े नहीं हैं। ये आपने ठीक लिखा है, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा भटक गए आप। कोई बात नहीं।
राहुल सोनी, आप ही का है? तो आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक समझ गए। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, पर बता तो दें। देखिए आपने जो लिखा एक ही प्रश्न लिखा, कोई बात नहीं, मैं तो बोला ही कि मान एक प्रश्न आपने लिखा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत हुई ना, बस अगली बार फिर लिखिएगा, हमें ये कॉपी रखे रहिएगा, और जब सिलेक्शन होगा आपका जब नंबर आएगा तो हमको दिखा दीजिएगा। और ये अपने दिमाग से निकालिए कि जो लोग नंबर पा गए वो पहले दिन बहुत अच्छा लिखे थे, अभी एक दो कॉपी पड़ी होगी दिखा दूंगा। एक नंबर विजय सिंह गुर्जर को जानते होंगे जो IPS है, वो भी पढ़ा हुआ है, GS सेकंड GS 4 सब। पहले दिन एक नंबर क्वेश्चन में दिया था, 10 नंबर में कॉपी पड़ी होगी, कोई देख भी रहा था, किसी को दिखाया भी था, एक ही नंबर तो था। तो सोचिए पहले टेस्ट में एक ही नंबर था। ये सब घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम लिखिए भाई। सीखने आए, मैं तो बोला ही कि यहाँ पर आप हमसे पढ़ने आए हैं तो सिर्फ कोर्स खत्म नहीं होगा, दोनों चीज़ का फीस है। आपका जो है टेस्ट भी मैं चेक करूँगा और कोर्स भी ख़त्म करूँगा। कोर्स ही ख़त्म करना होता तो कोर्स ख़त्म करने से होगा क्या, ये बताइए। हमें कहते बड़े संस्थान से कोर्स खत्म हो गया, कोई प्रमाण पत्र देंगे कि PTM में हम आपको पास करा देंगे? लिखेंगे तभी पास होंगे, तो लिखेंगे तभी पास होंगे, तो फिर लिखना शुरू करिए। अरे भाई यहाँ 10-5 लोगों में कोई जान ही जाएगा कि आपका 10 नंबर है, तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर फेल होंगे तभी तो गाँव के लोग जानेंगे। टेंशन से मत लीजिए। कौन क्या सोचता है उससे क्या मतलब। सुनीता बैठी बैठी बैठी, ठीक है पहला ही टेस्ट है, ये सब बताया हूँ, ये सब लिखना है, कोई बात नहीं। शुरुआत हुआ ना, एकदम लिखिए। आप लोग लिखिए, ये हमारे लिए अच्छा लगा कि हम भी चाहते हैं कि भाई कुछ सिखा दें। श्वेता अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आज नहीं बोलूँगा कुछ भी, क्योंकि पहला ही टेस्ट है इसलिए नहीं ज़्यादा बोलूँगा। योगेंद्र ठीक है कोई बात, बैठिए जब बता दें। ये लिखे हैं, अभी बोला हूँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पर्यावरण, महिला, कहाँ कुछ लिखे हैं? तो प्रश्न थोड़ा सा सोच, जब लिखा करिए तो पहले सोच लिया करिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि नीति शास्त्र के सामाजिक आर्थिक महत्व, तो सामाजिक आर्थिक महत्व को यदि पॉइंट भी लिख देते 4 पॉइंट तो अच्छा भी लगता और बढ़िया से जो है ज़्यादा पक्ष भी लिखा जाता। फिर यहाँ पर जो है मान लीजिए कानून देश की प्रगति वाला, तो पहले 2 लाइन कानून के बारे में लिख दिए होते, 2 लाइन नैतिकता के बारे में लिख दिए होते, उस दिन बताया भी था, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत हो गया ना। कोमल ठीक है कोई बात, बैठिए। ठीक है आपने तो ठीक लिखा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जहाँ जहाँ कमी है हम काट पीट कर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं वो सबके साथ में तो बोला है कि जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे PT देकर तो 2-4 क्वेश्चन याद आ गया होगा। सबके साथ समस्या है, यही है कि जब आप अपनी समस्या को जान जाते हैं तो आप बन जाते हैं। और जो लोग उस समस्या को छिपाते हैं, अरे भाई गुरु से क्या छिपाना है। मान लीजिए हम तो आप लोगों के एक तरह से देखा जाए तो पिता तुल्य हैं, बड़े भाई जैसे, हमसे क्या छिपाना है। हम भी तो आपको सिखाने के लिए जो है सोचे हैं। लिखिए उसी में, आप ठीक लिखिए हैं, इसी में काट पीट के सब लिखा हूँ, पढ़ लीजिएगा। एकदम ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बताए तो लोग 1-1, 2-2 नंबर पाते हैं, आप लोग तो कम से कम 10 नंबर से ऊपर ही होगा, क्यों परेशान है। दीपक नहीं आए हैं, कोई बात। आज जो लोग टेस्ट नहीं दिए अगली बार दीजिएगा, नहीं तो कब शुरू करेंगे। ये सबसे अच्छा मौका होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक आप 4-5 महीने मेंस का तैयारी करके पूरा सब रख देना है। उसके बाद हम लोग दिसंबर जनवरी से चुपचाप PT पढ़ेंगे या काम ख़त्म करेंगे। और जल्दी से 1-2 साल में काम ख़त्म करके चलिए, मोहल्ले वाले ज़्यादा न जान पाएँ। चलिए जो बता रहा था दूसरा पॉइंट, टेस्ट क्यों नहीं दिए थे, इसको भी लिखना चाहिए। जब आप लोग पढ़ते हैं तो लिखिए। मैं तो बोला है कि 12 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक टेस्ट होता है, 7 बजे तक होता है, 8 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। आराम से दोपहर में पढ़ उड़ कर 2 बजे आया करिए, बैठ के अपना लिखा करिए 5-6 घंटे, उल्टा सीधा जो लिख के जाना जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ सिखा कर छोड़ूंगा, आप लोग लगिए तो एक बार। तो बता रहा था विशेषता में नंबर 1 लिखवाया,
दूसरी विशेषता समझिए। देखिए मूल्य हमारे यहाँ जो है वो सदियों से निरंतर चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मूल्य जो है प्राचीन काल से हमारे यहाँ मूल्य चल रहे हैं, समय अनुसार कुछ मूल्य जो है वो बदलते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं परिस्थितियों के अनुसार मूल्य बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि पहले ये माना जाता था कि जैसे महिला कोई है तो महिला को हम लोग महिला को किस गुण से जानते थे कि महिला कितना अच्छा खाना बनाती है। भाई आज के 20 साल पहले 25 साल पहले महिलाओं के बारे में हम लोग क्या देखते थे? यही तो देखते थे कि महिला खाना बना लेती है, स्वेटर बुन लेती है, यही सब तो देखते थे। लेकिन आज तो नहीं, आज तो कोई पूछता भी नहीं कि महिला खाना बनाती कि नहीं। मान लीजिए आप कोई महिला आईएएस है तो उससे जाके आप पूछेंगे कि खाना बनाने आपको आता है? वो बोले खाना नहीं मिल जाएगा, हम बनाएंगे तभी खाएंगे। तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आज हम लोग के सोच में परिवर्तन आ गया ना कि भाई हमारे कोई आईएएस महिला है, बोले नहीं भाई हमको शादी करना है, तो आप उससे क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे? क्या पूछताछ करेंगे? भाई कोई अधिकारी है तो उसके घर खाना उन्हें नहीं मिल जाएगा? कोई जरूरी है कि जो है महिला ही खाना बनाएगी तभी आप खाएंगे? तो मूल्य समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। नंबर 2, मूल्य प्राचीन काल से ही चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। तीसरा बात देखिए मूल्यों में भी सोपान क्रम पाया जाता है। मूल्यों में भी सोपान क्रम का मतलब होता है कि कुछ मूल्य उच्च प्रकार के होते हैं, कुछ मूल्य निम्न प्रकार के होते हैं। हमें कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि देश प्रेम। भाई आज हम लोग जो है देखिए तमाम जो पुराने सैनिक हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, उन लोगों ने भी तो कहा। भाई देखा जाए तो मान लीजिए किसी ने कह दिया कि कोई सेना में भर्ती हो गया, 4 साल बाद वो आएगा, रिटायर होगा, तो उसको हम अपने कार्यालय में गार्ड बना लेंगे। आप समझ रहे हैं? कोई सेना का व्यक्ति है, उसको आप कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ गार्ड में रख लेंगे, अपने यहाँ चौकीदार बना लेंगे। आप सेना का तौहीन कर रहे हैं। सेना के व्यक्ति का सम्मान होता है। देखिए हम लोग मान लीजिए जो है वो देखा जाए तो वार मेमोरियल जो बना है, मैं भी छुट्टी में सब घूमने में गया, तो मान लीजिए गया, वहाँ सेना के लोग थे, तो हम लोगों ने तो उनको सलामी दिया ना कि नहीं भाई आपका सम्मान है, आपके जज्बे का सम्मान है। उससे नहीं देखना है कि आपका सैलरी कितना है, आपका क्या है, उससे मतलब नहीं है। उसी व्यक्ति के कारण ही हम लोग आज जो है सुरक्षित हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो उच्च मूल्य है। क्योंकि गांव में कोई मान लीजिए देखिए सेना का व्यक्ति शहीद हो जाता है। एक एग्जाम्पल बताएं, हमारे गांव में भी मान लीजिए कारगिल में एक अंकल जी थे, चाचा जी थे, तो शहीद हो गए। तो आज भी हम लोग गांव जाते हैं तो उनके घर जरूर जाते हैं। उनके घर पर जाकर एक बार हाल चाल जरूर पूछ लेंगे कि और चाची सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। नहीं बाबू सब ठीक है। क्यों? वो मूल्य उच्च प्रकार का है। हम किसी से मिले चाहे मत मिले, लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, तो ऐसी दशा में जो है उसका सम्मान तो जायज है ना। पूरे गांव के लोग कोई भी सामान लाना हो, कुछ भी काम हो, सब लोग अपना कर देते हैं। तो मूल्य कुछ उच्च प्रकार के होते हैं, उनकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। नंबर 3, मूल्यों में सोपान क्रम पाया जाता है। मूल्यों में सोपान क्रम पाया जाता है। जैसे कुछ मूल्य उच्च और कुछ मूल्य निम्न महत्व के माने जाते हैं। जैसे राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र के लिए बलिदान। इसी प्रकार समझिए, देखिए मूल्य कोई जन्मजात रूप से हमारे अंदर मानवीय मूल्य नहीं होता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो ऐसे दिशा में जो है उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं होता है। धीरे धीरे जो है वो देखा जाए तो परिवार से, समाज से, संस्थाओं से, व्यक्तियों से, दोस्त से सब सीखता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई कोई बच्चा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? देखिए सबसे पहला काम करते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे संस्थाओं में पढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पर जाएगा तो लोगों से इंटरेक्शन होगा तो बहुत सारा मूल्य सीखेगा, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। नंबर 4, मूल्य जन्मजात नहीं होते, बल्कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, मूल्य जन्मजात नहीं होते, बल्कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे
परिवार, समाज, परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज आदि से मूल्यों को सीखता है। यह सीखने का क्रम औपचारिक, अनौपचारिक, यह सीखने उसी में लिखिएगा, यह सीखने का क्रम औपचारिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक दोनों स्वरूपों में होता है। और अनुभव से भी मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं। अनुभव से मानवीय मूल्य व्यवस्थित होते हैं। अनुभव से मानवीय मूल्य व्यवस्थित होते हैं। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। आगे पढ़ाऊंगा। सुख और आनंद में अंतर है। सुख का मतलब पंखा खरीद लिए, घड़ी खरीद लिए, सब खरीद लिए, सामान खरीद के रख लिए, आप कुछ सुखी हो गए। आनंद की प्राप्ति नहीं है। आनंद की प्राप्ति तो ये होती है कि जो हमने सोचा है, जो हमने संकल्प लिया है, वो जब हम पूरा करते हैं, या मान लीजिए मानवीय मूल्यों को हम प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे समय हमको बहुत आंतरिक सुख मिलता है। तो जो आंतरिक ये सुख मिलता है वो आनंद है। तभी तो देखिए, मान लीजिए सेना के लोगों का जज्बा है ना, भाई उसके परिवार नहीं है, उसका बच्चा नहीं है, जैसा सोचिए वो सीमा पर खड़ा, उसको पता है कभी भी गोली लग सकती है, आतंकवादियों से मुकाबला कर रहा है, उसको लगता है कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन देखिए उसके जुनून में कोई कमी है? कुछ नहीं, हौसले में कोई कमी नहीं। तो हमें कहते हैं ये आनंद की प्राप्ति है। इसका मतलब कि जो मानवीय मूल्य होता है वो आनंद की प्राप्ति हमें कराता है। इसीलिए लोग जो है मानवीय मूल्य के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। अभी मैं बताया कि उनके लिए प्राण भी कुछ नहीं है। सेना का व्यक्ति चला गया, तो बताइए, सेना का व्यक्ति कोई चला गया और उसका मान लीजिए शरीर जब गांव में आता है तो लोग देखिए, उसका पिता जो है, ठीक है रुलाई तो आएगा ही, उसको कष्ट तो होगा ही, लेकिन देखा जाए तो उसको एक सम्मान भी तो होता है कि हमारा बच्चा जो है देश के लिए शहीद हुआ, अमर हो गया। तभी तो हम लोग जो है मेमोरियल वाल पर सबका नाम लिख रखे हैं कि हम लोग जाते हैं तो अपने गांव के व्यक्ति को, अपने शहर के व्यक्ति को खोज कर वहाँ फूल चढ़ा उड़ा के आते हैं कि भाई आप धन्य हैं। तो मानवीय मूल्य एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति को 3-4 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और लिखिए। तो मानवीय मूल्य सामान्यतः आनंद की प्राप्ति कराता है और जटिल परिस्थितियों में व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान कराता है। उचित अनुचित का ज्ञान कराता है। इसीलिए मानवीय मूल्य के लिए लोग अपने प्राण भी देते हैं। इसीलिए मानवीय मूल्य के लिए लोग अपने प्राण भी देते हैं। देखिए, जो मानवीय मूल्य है वो मानसिक स्तर विकास के लिए भी लाभदायक होता है। मानवीय मूल्य जो है आनंद की प्राप्ति कराता है, उचित अनुचित का ज्ञान भी कराता है, ठीक है, लेकिन मानवीय मूल्य एक तरह से देखा जाए तो हमारे मानसिक स्तर को भी परिपक्व करता है। जब बच्चा मान लीजिए परिवार में होता है, कुछ स्नेह और प्रेम इस तरह से सीखता है, धीरे धीरे वो गांव में जाता है, शहर में जाता है, बड़े शहर में जाता है, इस तरह से जो है बच्चे के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उसका सोच बदलता है, उसका सोच दायरा बदलता है, व्यापक बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्य जो है, मानवीय मूल्य व्यक्ति का मानसिक स्तर ठीक करता है। क्योंकि मान लीजिए हमें कहते हैं आप खेल खेलते हैं, यूनिवर्सिटी में हम लोग खेल खेलते हैं, चाहे तमाम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऐसा थोड़ा कि हमेशा व्यक्ति जीतता ही है, हारता भी है। खेल खेला, हार गया, कोई बात नहीं, जो जीत गया उसको बधाई देता है, बोलता है चल के पार्टी उठी दो। उसी व्यक्ति को जिसने हराया उसी से कहता है चल के पार्टी दो भाई, बधाई। ये बताइए, भारत पाकिस्तान मैच होता है तो ऐसी दशा में जो है पाकिस्तान कभी कभी जीत जाता है, तो देखा जाए तो भारत के कैप्टन और तमाम खिलाड़ी बधाई देते हैं ना कि भाई आपने बहुत अच्छा खेला। अभी थोड़े ना कि नहीं हम बधाई नहीं देंगे, हम नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा है। भारत पाकिस्तान, अरे भारत पाकिस्तान का विवाद अपनी जगह पर है, खेल भावना सोचिए, तो हार जीत तो लगा ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, 3-4 हो गया, बस करिए।